मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सारे? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक रोड मैप टू सक्सेस क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड 2025-26 का दिया था। और मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप मुझे दो सिर्फ अपने 30 डेज और मैं आपको लेके चलूंगा 75/80। और अगर मेहनत दिल से, शिद्दत से, बढ़िया से कर लोगे, डेडिकेशन होके, तो वो 75/80 आउट ऑफ 80 भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों के पढ़ाए हुए बच्चों के आते हैं 80 आउट ऑफ 80। भाई क्यों? हम स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके एक बार स्ट्रेटेजी सेट कर लो कि सर आपके साथ मिलके कैसे हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज मैं चालू करने वाला हूं क्या, स्ट्रेटेजिकली क्लास 10th मैथमेटिक्स रोड टू सक्सेस 2025-26 बोर्ड एग्जाम। तो आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हम लोगों ने बात करनी है कि सर 11 मार्क्स के लिए स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी क्या थे? देवर कंबाइंड, दोनों मिला के 11 मार्क्स के थे। तो हम पहले खूबसूरती से, बढ़िया से, प्यार से उसको ग्रिप करेंगे। सो आज इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं स्टैटिस्टिक्स, बड़ी स्ट्रेटेजी से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन सिखाऊंगा, और हर एक टाइप का एक क्वेश्चन सिखा के एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे दूंगा और वो आप अपने घर पे क्या करना, प्रैक्टिस में करना, सब काम बढ़िया हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। रोड मैप टू सक्सेस 75/80, 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो मेहनत अपनी और शिद्दत से बढ़ा देना, 75 तो आराम से आ जाएंगे। तो हम लोगों को बात करनी है आज किसके बारे में? स्टैटिस्टिक्स। बच्चों चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कंबाइंड 11 मार्क्स का होने वाला है। तो स्टैट्स प्लस प्रोबैब इक्वल टू 11। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्ट और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखा रहा हूं। सो ध्यान से, प्यार से समझो। स्टैट्स बेसिकली चैप्टर जो है हमें क्या सिखाता है? स्टैट्स में सिखाता है कि भाई आपने इस चैप्टर में निकालना है पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। तो मीन, मोड, मीडियन, तीन आप लोगों ने क्या करने हैं, टॉपिक यहां पे कवर करने हैं। एक एक करके मीन, मीडियन, मोड सब पढ़ाऊंगा। मगर इन तीनों को पढ़ने से पहले जरा थोड़े से ब्रीफ में क्या करो, बात समझो कि सर जो डेटा गिवन है, आपका जो क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन कैसे दिया होगा, कौन सी सीरीज में दिया होगा। तो याद रखना डेटा ऑलवेज 3 सीरीज है। पहला डेटा को रिप्रेजेंट करने का सीरीज है इंडिविजुअल। भाई इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है? डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे लगाते हैं? जब ओनली एक्स इज गिवन, आपको खाली क्या गिवन होगा? एक्स गिवन होगा। 2, 4, 6, 8, 12, 20। तो मतलब जब कॉमा लगा लगा के डेटा को लिखते जाते हैं तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि व्हेन एक्स एंड एफ, एक्स तो गिवन ही है और एफ भी गिवन है। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो जब किस क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों गिवन होता है, मतलब कि एक्स गिवन है 2, 4, 8 और एफ गिवन है 2, 3, 4, तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर। तीसरी सीरीज होती है हमारी कौन सी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो क्लास इंटरवल सीरीज मतलब जिसके अंदर क्लास इंटरवल सीरीज गिवन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और मार्क कर लो मेरी बात, यहां पे याद रख लो कि आपको स्टैट्स के सारे क्वेश्चन मीन, मोड, मीडियन के पूछे जाएंगे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो हमारा टारगेट कौन है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल देगा 0 to 10, और हां क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो आपको जब क्लास इंटरवल देगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 4, 8 कुछ भी गिवन है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोर्ड पे सीखने वाला यह है कि सर क्लास इंटरवल से एक्स कैसे बनाए। तो याद रखना एक्स इक्वल टू होता है लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 जमा 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 5। 10 प्लस 20,
10 प्लस 20 कितना होता है भाई 30, 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 15। तो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है 10 का डिफरेंस, 5 15 25। तो आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि सर क्लास इंटरवल देगा, बड़े रूट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जमीन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक एक पॉइंट यहां पे बताऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्लास इंटरवल गिवन होगा तो आपने निकालना है सबसे पहले एक्स अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5 आया, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15 आया, ऐसे करके एक्स आ जाएगा। और इन एक्स और एफ से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन आगे चालू करेंगे मीन मोड और मीडियन के। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अब स्टार्ट करने वाला हूं मीन, उसके पहले फॉर्मुलास पढ़ाऊंगा और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। सो पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस ऑल योर कॉपी पे उतार लो ताकि काम आएगा और स्ट्रेटेजिकली बढ़ते जाओ। सो बच्चों स्टैट्स का सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट मीन। स्टैट्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है मीन पढ़ना है। बेसिकली मीन क्या है, मीन को आप बचपन में एवरेज भी पढ़ते थे। मीन इज ऑल अबाउट एवरेज। अब एवरेज को अगर हम सिंपल बात में पढ़ें तो क्या पढ़ते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो भी डेटा गिवन है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सम को हम कहते हैं स्टैट्स में सिग्मा और ऑब्जर्वेशन को कहते हैं हम लोग एक्स और नंबर को कहते हैं एन। तो मीन का बड़ा बेसिक सिंपल फंडा क्या निकल के आया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहां पे बात समझने वाली है क्योंकि हमने कहा कि हमारे सर सारे क्वेश्चन कौन सी सीरीज के होंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के होंगे जिसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो आपने सीखा कि पहले हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें पहले निकालना है एक्स और उसके बाद हमें मीन निकालना है। तो मीन के बेटा 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड को प्यार से समझ लो। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब कोई भी मेथड को पढ़ने से पहले जरा ध्यान से समझो, क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 3 व्हाटएवर। पहले निकालना एक्स, दिस प्लस दिस लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 तो आ गया 5, फिर 10 10 का डिफरेंस है 15 25। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड कहता है जैसे मैं हूं डेटा को वैसे यूज करो। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, एफ और एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्यों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आज सम कब मिलेगा भाई, जब फ्रीक्वेंसी को उसके डेटा से मल्टीप्लाई करोगे। तो फ्रीक्वेंसी को डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। 5 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा 1 into 5, 15 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे तो 30 होता है ना, तो 15 into 2 30 होगा। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट। अब इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या फिर आप उसको तीसरा नाम पढ़ते हो अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन या अज्यूम्ड वैल्यू। एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब बड़े प्यार से बहुत ही तसल्ली से समझो कि a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ मतलब सर एक्स डी कैसे बन गया, तो याद रखना d इक्वल टू होता है x माइनस ए। मतलब आप अपने डेटा में से, ये आपके डेटा है, इस डेटा में से कोई वैल्यू को अज्यूम वैल्यू मान लोगे, अज्यूम वैल्यू मानोगे और अपने x में से उसे घटाते जाओगे। 5 में से 25 गया माइनस 20, 15 में से 25 गया माइनस 10, तो आपके पास कौन आएगा d, और d को फिर x से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और क्योंकि हमने a अपने डेटा में से माइनस करा तो बेटा a को क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले में ऐड, ताकि मीन का ओरिजिन चेंज ना हो, ओरिजिन का मतलब उसका आंसर चेंज ना हो। तीसरा मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब है कि सर ये सारे मेथड हमें सिखाते हैं डेटा को स्मॉलर करना। देखो प्यार से समझो, मैथ्स में 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। 2 प्लस 2 4 होता है,
2 इंटू 2 4 होता है, मतलब कि प्लस और मल्टीप्लाई तो डेटा को बढ़ा देता है भाई, घटाता नहीं है। तो अगर डेटा कोई घटाता है तो माइनस और डिवाइड, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, घटता जा रहा है ना डेटा। तो जब आपने क्या करा, माइनस यूज करा तो इनडायरेक्ट मेथड आया, और अब हम डिवाइड भी यूज कर लेंगे तो स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। अब बड़े प्यार से इसको समझो कि सर x पहले बना d और अब वो बना u, तो u कैसे बना, u होता है x माइनस a जो आया था उसे h से डिवाइड कर दो। अब पूछो h कौन है सर, तो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है हाइट, उसे क्या कहते हैं, h कहते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्या है, 10-10 का डिफरेंस, दैट इज ऑल कॉल्ड h। और क्योंकि आपने फॉर्मूले में h से क्या करा, u निकालने के लिए डिवाइड करा, तो h मल्टीप्लाई में डालेंगे ताकि हमारा ओरिजिन बना रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन इन ऑल दी मेथड। सारे मेथड्स को कॉपी कर लो, एक एक करके क्वेश्चन उठा रहा हूं, कीप वॉचिंग, जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी से उतार लो इसे। सो प्यारे बच्चों, मीन के सारे फॉर्मूले सीखने के बाद जल्दी से बोर्ड पर आ जाओ और एक सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे हम चलाएंगे अपनी वीडियो को। क्या है यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं और एक आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क में क्वेश्चन को करना, और जो ईमानदारी से करेंगे राइट आंसर, और आंसर जो भी आ रहा हो राइट और रॉन्ग अगर उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आई एम श्योर, मैं हो जाऊंगा श्योर कि यस वो 75/80 के करीब मेरे साथ चल रहे हैं। सो डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, x निकालना है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 5, 10-10 का डिफरेंस है, 15, 25, 35, 45, 55 और 65, ये आ गया आपका x। अब मैं यहां सलाह दूंगा कि जब कोई मेथड ना बोल रहा हो तो आप क्या करना, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, क्योंकि वो आपके कैलकुलेशन गिराता है। u निकालने का फंडा है x माइनस ए अपॉन एच। तो सबसे पहली बात उठी कि सर व्हाट इज एच, a आपका जो x है उसकी मिडिल फिगर, मतलब 1 2 3 1 2 3 छोड़ के ये ले लो, a आ गया 35, 35। अब आप कहोगे सर यहां तो 1 2 3 4 5 6 7 था, तो आपने बीच की फिगर ले ली, 8 होता, तो कोई बात नहीं, ऊपर से ज्यादा छोड़ना नीचे से कम छोड़ना, क्यों, क्योंकि ये अज्यूम वैल्यू है, आंसर पे फर्क नहीं डालेगी। जल्दी से करो, x माइनस ए, ये रहा x, ये रहा ए, 5 माइनस 35 माइनस 30, उसको डिवाइड करना है h से। बात उठी सर h कौन है, तो h है बेटा 10, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो 5 माइनस 35 माइनस 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3, बोर्ड पे लिख के करते जाओ, कोई बात नहीं, -30 को 10 से डिवाइड करो, आ गया 15 में से 35 गया -20, डिवाइड करा -2, -1, 0, 1 2 3, फिर क्या करना है भैया, f को u से मल्टीप्लाई करवा दो जल्दी से, 4 1 3 जा 12, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 10 गुणा 0 0, 12 इंटू 1 12, 8 दूनी 2 16, 5 तिया 15, जल्दी से प्लस करो भाई इसको, 16 15 12, दैट इज 43 प्लस का, और 12 8 20, 7 मंजा 7, 12 8 20 और 7 27, तो ये हमारा हो गया 13 7 6 और 1 16, तो ये आ गया सिग्मा एफ यू कितना, प्लस का 16। अब चाहिए हमें सिग्मा एफ, जल्दी से सॉल्व करो, 4 4 8 और 7 15 और 10 25, 5 30 और 50, ये आ गया सिग्मा एफ। फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट ध्यान से, एक्स बार इक्वल टू क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। फॉर्मूले को ध्यान से समझो, ए कौन है, ए भाई 35 प्लस सिग्मा एफ यू 16, सिग्मा एफ 50 और इंटू में एच कितना है भाई 10 है, 0 से 0 काटो, 35 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 2, 3.2 आ गया तुम्हारा 35 प्लस दैट इज 38.2। एग्जामिनर को ऐसे करके आंसर को बॉक्स में करके दे देना, बढ़िया मस्त आंसर आ जाएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, इसे स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहा करो, रोक के पॉज कर लिया करो, और एक क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, और अगला क्वेश्चन इसी वीडियो में नेक्स्ट है हमारा। मीन का एक क्वेश्चन जब हम इजी कर चुके हैं तो अब हम टाइप को चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ाऊंगा
और हर एक वीडियो में हर एक टाइप भी जरूर सिखाऊंगा, लाने हैं 75 कम से कम। तो अब अगला टाइप है हमारा कि आपको देगा एक्स बार, आंसर दे देगा, क्या देगा, मिसिंग फिगर एफ निकालो या पी निकालो। एक क्वेश्चन ये रहा मैं करा रहा हूं, उससे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वहां लिखा है, होमवर्क में करना, जल्दी से आ जाओ। एक्स निकालो, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 5, 15, 25, 35, 45। क्या कहा था मैंने, u से कराऊंगा, u x माइनस ए अपॉन एच। चलो 1 2 ऊपर से छोड़ो, 2 नीचे से, तो आपका 25 क्या हो गया, a हो गया। 5 में से 25 गए, -20। h कितना है बच्चों, बोलते रहा करो मेरे साथ, बिना बोले मैथ्स नहीं होता। h है हमारा 10, तो बेटा ये आया -20 डिवाइड बाई 10, -2, -1, 0, 1, 2। चलो f को करो u से मल्टीप्लाई, f u निकालो, करो चलो जल्दी से। गलती यहां पे होती है, ध्यान देना। 5 × 2 -10, 18 × 1 -18, 15 × 0 0, f × 1 f, 6 × 2 12। अब जरा प्यार से इसका सिग्मा एफ यू का टोटल सीखो क्या होता है। देखो 18 और 10 माइनस का 28, 12 प्लस का है, तो आप अगर निकालते हो तो ये आता है 16 पॉजिटिव। और f क्योंकि f है, f अलग और नंबर अलग, तो ये आ जाएगा 16 + f। यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, x बार a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। चलो जी जल्दी से ध्यान दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार। ये देखो बच्चों, x बार है 25, तो रख दो सर 25। सिग्मा एफ ए कितना है, ए बी है हमारा 25। सिग्मा एफ यू कितना है बेटा, 16 + f अपॉन में f। सिग्मा एफ कितना है, चलो इसका टोटल करो। चलो बच्चों टोटल करेंगे हम लोग, 5 और 15, 15 और 5 20, 18 और 6 24, ठीक है। 44 + f, ये f अलग है, गलती करते हैं बच्चे, 44 f लिख देते हैं, मगर 44 + f लिखना। 44 + f इंटू में h कितना है, 10 है। चलो अब सॉल्व करना, बड़े प्यार से आ जाओ, जूम कर लो। 25 में से 25 गए 0, 16 + f अपॉन में 44 + f इंटू में 10। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आएगा और ये डिवाइड में आएगा, तो 0 से कोई मल्टीप्लाई हो या 0 से कोई डिवाइड हो, 0 हो जाता है। तो 16 + f कितना हो गया, कितना आ जाएगा आपका, 16 + f 0 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 16 + f हमारा 16 + f। और एक चीज यहां पे नोटिस करो, एक गलती कर रहे हैं, 28 में से 12 गए, माइनस का 16, -16, 16 क्या आएगा, माइनस का 16 आएगा, माइनस का, और माइनस का 16 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो आ गया हमारा आंसर 16f। और ये था हमारा ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मिसिंग फिगर क्या है बेटा, f था, और मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी हम यहां से सीख रहे हैं, होमवर्क में वो कर लेना, कीप वॉचिंग और आप इसे नोट डाउन कर लो। मीन के सारे इंपॉर्टेंट बातें सीखने के बाद अगला टारगेट है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी सीरीज की मिडिल फिगर होती है जो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब मीडियन को निकालने के लिए मीडियन का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करके ही सीखेंगे, तो ध्यान से लेट्स स्टार्ट फाइंड मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना, सबसे पहले बच्चों f से CF बनाना। कैसे, 6, 8 + 6 14, 14 + 10 24, 24 + 12 36, 36 + 6 42, 42 + 5 47, 47 + 3 50। ये जो लास्ट आपका CF आएगा यही f का टोटल होता है, याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, टीचर को लिख के दिखाना कि सर मीडियन क्लास इक्वल टू n/2th वैल्यू। क्या है ये, n कौन है, ये जो CF का लास्ट है ये f का टोटल n होता है, 50/2 दैट इज 25th वैल्यू। अब जो ये वैल्यू यहां पर आएगी इसको बड़े प्यार से CF में ढूंढना, अगर वो CF में मिल जाए तो बढ़िया है, वेल एंड बेटर है, ना मिले तो उससे बड़ी वैल्यू लेना। 25 से बड़ा कौन है, 36, तो मेरा मीडियन क्लास सामने देखूं तो 60 से 80 में लाए करता है,
तो मेरा मीडियन क्लास हो गया 60 to 80। बड़े प्यार से हमने लिख लिया। अब टीचर को नेक्स्ट बात बताना, क्या फॉर्मूला लिखता हूं और फिर वैल्यू देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में H। बड़े प्यार से अब इस फॉर्मूले की वैल्यू समझो बेटा। L जो है ना वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, तो L हो गया 60। n बाई टू क्या है? n बाई टू देखो बोर्ड पे दिख रहा है, ये रहा सर 25। बड़े प्यार से याद रखना CF जो है ना वो इस मीडियन क्लास की ऊपर वाली CF है, इससे जस्ट ऊपर, तो CF हो गया 24। F कौन है? इसके सामने वाला F 12, और H सबको पता है बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज ऑल अबाउट। अच्छा यहां पे हमारा 20 का डिफरेंस है, तो चलो फॉर्मूले में लिखो L 60 प्लस 25 माइनस CF, व्हाट इज CF 24 अपॉन F 12 इंटू H 20। चलो सॉल्व करवाते हैं। 60 प्लस 25 में से 24 गए 1 इंटू 20 12, काटोगे 4 से 4 पंजे 20, 4 तिया 12, और 5 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 छः 18, तो ये आ गया 60 प्लस 1.67, दैट इज कॉल्ड 61.67 एंड दैट इज योर आंसर। तो ये था मीडियन का सिंपल फंडा। ध्यान से पॉज करो वीडियो, दोबारा रिवाइंड करो, रिवर्स करो, सीखो और नोट इट डाउन। अब मैं अगला क्वेश्चन पे चल रहा हूं जिसमें हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग। सो मीडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब जल्दी से मीडियन के क्वेश्चन पे आओ जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि मुश्किल कैसे टैकल किया जाए। तो आसान मुश्किल से बात बन जाएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है CF बनाना। F1 एज इट इज क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो F1 प्लस 5 है ना भाई, मल्टीप्लाई मत कर देना, बच्चे गलती करते हैं। F1 प्लस 5 करना है, 5 F1 कर देंगे। अब 9 10 11 12 13 14 14 प्लस F1, फिर 26 प्लस F1, 26 प्लस F1, और अब आ गया F2, उसको भी ऐड कर दो। 26 प्लस 3 29 प्लस F1 प्लस F2, 29 और ये 2 31, 31 प्लस F1 प्लस F2, तो ये आपका आ गया CF। क्या होता था मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू n बाय 2th वैल्यू। भाई n कितना है हमारा? ये देखो गिवन है 40 गिवन है, तो 40 बाय 2, और 40 बाय 2 कितना होता है 20। मगर याद रखना कि आप CF में से ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि CF में F और F2 मिसिंग है। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, उस गिवन मीडियन के बेस पे मीडियन क्लास जज होगी। तो 32.5 किस में आएगा? यहां आएगा 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में 32.5 लाए करेगा, तो आपका मीडियन क्लास क्या हो गया 30 to 40। फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस एन बाई टू माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सिंपल फॉर्मूला। अब L कौन है हमारा? लोअर लिमिट कितनी है बेटा? 30। n बाई टू कितना है? 20। CF क्या होता है बच्चों? इससे जस्ट ऊपर वाला 14 प्लस F1। F कौन होता है बच्चों? इसके सामने वाला 12, और H कौन होता है बच्चों? बीच का डिफरेंस, तो दैट इज ऑल अबाउट 0 to 10, मतलब कि 10 का डिफरेंस है हमारा। चलो फॉर्मूले में मीडियन की वैल्यू कितनी है? 32.5 रखो, 32.5। L कितना है? 30। n बाई टू कितना है? 20 माइनस, अब जरा ध्यान दे देना, CF है 14 प्लस F1, तो ब्रैकेट लगाना ताकि साइन में गलती ना करो। अपॉन में F कितना है? 12, और इंटू में H कितना है? 10। चलो सॉल्व करवाओ बच्चों मेरे साथ। 32.5 में से 32 गया 2.5 बराबर 20 में से 14 माइनस करो 6 माइनस F1 अपॉन में 12 इंटू 10। चलो काटो इसे, 2 से काटोगे 2 5, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कराओ 2.5 इंटू 6,
अपॉन में 5 इजिकल्स टू कितना है 6 माइनस F1। प्यार से सॉल्व करो, इसका पॉइंट हटाओगे कितना लगेगा 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, मतलब कि 3 इक्वल टू 6 माइनस F1। ये इधर आ जाए और ये उधर चला जाए तो F1 की वैल्यू आ गई, 6 में से 3 गया 3, तो F1 आ गया भाई हमारे पास। F1 बड़े प्यार से हमने निकाल लिया। अब F2 कैसे निकालेंगे समझो बच्चों। सिग्मा F कितना है, F का टोटल कितना है 40, और ये अभी सिखाया था ये और ये वैल्यू क्या होती है इक्वल, तो सिग्मा F है 40, 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 40। अब जल्दी से बता दो रहा है F1 कितना आया है, रख दो वैल्यू वहां पर, 31 प्लस 3 प्लस F2 इक्वल टू 40। बच्चों 31 प्लस 3 कितना होता है 34, 40 में से 34 माइनस करो तो F2 कितना आ गया 6। लास्ट में क्या करना, टीचर को बहुत अच्छे से एग्जामिनर को F1 3 और F2 6 ऐसे लिख के और अपने आंसर को क्या करना ऐसे कर देना, वेरीफाई लिख देना, एंड दैट्स ऑल अबाउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट बिग क्वेश्चन, ये सबसे बड़े क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन है। प्यार से आपको सिखाया, मीडियन पे ग्रिप करो, और अब नेक्स्ट चलेंगे हम मोड पर। सो कीप वाचिंग, पॉज द वीडियो। सो बच्चों मीन और मीडियन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है इट इज ऑल अबाउट मोड। मोड जो है वो आपके स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। अगर पेपर में 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में मोड आ जाए तो पेपर उठा के अपना चूम लेना भाई, क्यों, आसान चीजें कम आती हैं और आ जाएं तो पूरे नंबर लेने होते हैं हमें। तो मोड को जल्दी से सीखते हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा सिंपल, अगला क्वेश्चन कराऊंगा मिसिंग फिगर का, और मीन मोड मीडियन तीनों कराने के बाद आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा कि ऐसे दे तो ऐसे करो, ऐसे कहे तो ऐसे करो, और ये चैप्टर हम यहां पे क्लोज कर देंगे। और बात करते हैं मोड के बारे में। मोड में सबसे सिंपल बात क्या करना, मोड में फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फिगर को राउंड कर देना, और वो सबसे बड़ी फिगर जो है वो आप देखते ही पता लगा रहे हो 28 है, और उसके सामने के क्लास इंटरवल को कहते हैं मॉडल क्लास। तो सबसे पहले टीचर को लिखना मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी हो गई तुम्हारी 40 से 50। अब बात आती है मोड कैसे निकाले, तो सिंपल सा फॉर्मूला सीखो, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बड़े प्यार से एक एक वर्ड समझो। L क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। F1 क्या है, F1 कौन है, खुद जो मॉडल क्लास, मतलब कि जो सबसे बड़ा क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया बेटा F1, इससे ऊपर वाला हो गया F0 और अगला हो गया F2। F1 F0 F2, F1 सबसे बड़ी वैल्यू, F0 उससे ऊपर वैल्यू, F2 से नीचे वैल्यू। H आपको पता है क्या है, H आपका डिफरेंस है। चलो L 40 प्लस F1 माइनस F0, कहां है F0 12 अपॉन 2F1। अब F1 है 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56, माइनस F0 12 और F2 कितना है 20 है, इनटू में H कितना है आपका 10 है। सॉल्व करवाओ, 40 प्लस 28 में से 12 गए 16, 12 20 32, 56 में से 32 माइनस कर रहे हो तो 24 बच रहा है। चलो जी 24 लिख लो इंटू 10। अब 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 40 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन 3, दिस इज कॉल्ड 40 प्लस 3 6 18, 3 6 18, तो दैट इज 46.67। ये आ गया आपका कौन, मोड आ गया, और इसको आप लोग बॉक्स में कर देना और दे देना क्या आंसर। तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर मोड का बेसिक फंडा सीखा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब कराता हूं एक क्या, मिसिंग फिगर। मीन सिंपल पढ़ाया, मिसिंग फिगर, मीडियन सिंपल पढ़ाया, मिसिंग फिगर, मोड सिंपल पढ़ाया, फिर मिसिंग फिगर। इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा इस चैप्टर में अब, तो उतारो जल्दी से और करते हैं फिर अब हम मिसिंग फिगर का क्वेश्चन। मोड के सिंपल क्वेश्चन के बाद हम बारी है मोड के उस क्वेश्चन की जिसके अंदर आपको मिसिंग फिगर निकालनी है। क्यों, 2 ही चांस है, या तो क्वेश्चन सिंपल आएगा या मिसिंग फिगर वाला आएगा। भाई दोनों सिखा के भेज रहा हूं, आप ध्यान दो। मोड 55,
मतलब मोड की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे दी, 55 दे दी। कहते हैं फाइंड एक्स। करना क्या है, सबसे पहले क्या ध्यान दो, अब आप डिसाइड करो कि मोड क्या है। तो गिवन है मोड 55, तो बेटा 55 कहां लाई करेगा बच्चों, 55 लाई करेगा 45 टू 60 में। तो इसका मतलब बड़ा बड़ा लिख दो कि सर मॉडल क्लास इक्वल टू 45 टू 60। मॉडल क्लास कितना हो गया, 45 टू 60। अब मॉडल क्लास क्या डिसाइड करता था, ये होता है F1, ये होता है F0, ये होता है F2 और H कितना है, 15 है। चलो मोड का फॉर्मूला लगाओ, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कर दो बच्चों H। डालो वैल्यू, प्यार से रखो बात, 55, L कौन है 45 प्लस F1 कौन है 15। मेरे साथ कॉपी लेके बैठा करो और करते रहा करो, बोलते रहा करो, तभी मैथ्स आएगा। F0 कितना है बेटा, F0 इससे ऊपर वाला X अपॉन में 2F1। अब F1 15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 माइनस F0 X माइनस F2 10 इंटू में H कितना है 15। 15 कहां से आया, जल्दी देख लो, 0 से 15, 15 से 30, सॉल्व करवाओ। इधर आएगा 45 माइनस 55 माइनस 45 इक्वल टू, सॉल्व करो, 15 माइनस एक्स अपॉन 30 में से 10 गया 20 माइनस एक्स इंटू में कितना है 15 है। सॉल्व करवा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, 55 में 45 गया 10, ओके, ये मल्टीप्लाई होके इधर आ गया 20 माइनस एक्स। आगे बढ़ता हूं, इक्वल टू 15 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स, ये कट सकते हैं आपस में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, वेरी गुड। 2 से 20 को मल्टीप्लाई करो 40, 2 से x को करो 2x, 3 को 15 से करो 15 तिया 45, 3 को x से करो 3x। अब क्या करो, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो माइनस 2x, ये इधर आएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और प्लस का 3x इक्वल टू 45, ये उधर जाएगा तो 40 माइनस का हो जाएगा बच्चों, 3 में से 2 गया x और 45 में 40 गए 5, तो आ गया जी बल्ले बल्ले हमारा आंसर x इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हमने क्या करा, एक क्वेश्चन करा कौन सा, जिसमें हमने मिसिंग फिगर करी। अब देखो रिवाइज कर लो, पीछे से करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, कि मैंने पढ़ाया पहले मीन सिंपल, एक क्वेश्चन दिया वहां पर, फिर पढ़ाया क्या उसका मिसिंग फिगर, एक क्वेश्चन दिया वहां पर, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया है, टाइम कम है, ठीक है ना, वीडियो में हमें कवर करना है चैप्टर। फिर मोड पढ़ाया, सिंपल मिसिंग फिगर, मीडियन पढ़ाया, सिंपल मिसिंग फिगर, सामने आपको होमवर्क दे दिया, तो हर एक चीज पढ़ा के एक होमवर्क दे दिया। अब लास्ट वीडियो का जो पार्ट होने वाला है उसमें मैं सिखाऊंगा लेस देन और मोर देन को कैसे टैकल करें। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, और उसके बाद हम खत्म कर देंगे अपना चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स, जो कि आने वाला है कितने मार्क्स में, 3 में, 4 में और 5 में। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन कर लो। सो मीन मोड मीडियन पढ़ाने के बाद जो लास्ट जो मेरा काम है वो ये है कि तुम लोगों को हाउ टू टैकल लेस देन और मोर देन, मतलब अगर तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्लास इंटरवल नहीं आया तो वो आ सकता है लेस देन में या मोर देन में। तो अब मेरी बात जो है ध्यान से समझ लेना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लेस देन को कैसे कन्वर्ट करें और मोर देन को, और उसके बाद क्या करना, कन्वर्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, वो पुराना कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। तो आ जाओ पहले लेस देन पे। तो लेस देन के क्वेश्चन को पढ़ो, हाइट लेस देन 140, ये 145, 50, दिस ये दे रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से प्यार से समझना, सबसे पहले चेक करो इसमें कितने का डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है। यहां लिखो क्लास इंटरवल लेस देन 140, 5-5 का डिफरेंस है, तो 140 में 5 पीछे चले जाएं, तो पहला बना हमारा 135 से कितना भाई 140, फिर दूसरा 142, 145, 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160 और 160 से 165। तो ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल क्लास इंटरवल। तो गड़बड़ करके क्लास इंटरवल दे तो नॉर्मल बनाना। अब मेरा एक बात ध्यान रख लेना कि लेस देन की जो
या मोर देन की, लेस देन और मोर देन के क्वेश्चन में जब ये लेस देन या मोर देन में देगा तो सामने वाला एफ नहीं, ये सी एफ है। कौन है ये? सी एफ। तो सी एफ से क्या बनाना है? पहले एफ बनाना है। तो याद रखना लेस देन का एफ ऊपर से लेस करके बनाते हैं, मोर देन का एफ नीचे से लेस करेंगे। कैसे? 4 एज इट इज, 11 में से 4 गए 7, 29 में से 11 गए 18, 40 में से 29 गए 11, 46 में से 40 गए 6, 51 में से 46 गए 5। तो ये बन गया एक कैसा क्वेश्चन? नॉर्मल। और उस नॉर्मल क्वेश्चन को क्या करना बच्चों? अब कुछ भी मांगे वो कर लेना। तो फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, प्यार से समझ लो। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देना, लेस देन 140, लेस देन 145। सामने वाला एफ नहीं सी एफ है, एफ से सी एफ से एफ कैसे बनाया? ऊपर से लेस करके, इसमें से ये, 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 सिंपल। अब मोर देन में आ जाओ। मोर देन में मोर देन 12,000, मोर देन 15,000, 3 का डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे? मोर देन 12,000, 12,000 में 3 आगे जाओ तो 12,000 से 15,000, 15,000 से 18,000, 18,000 से 21,000, 21,000 से 24, 24,000 से 27, 27,000 से 30, 30,000 से कितना? 33। यस और नो? क्योंकि 3 का डिफरेंस है। क्या समझाया था? लेस देन का एफ ऊपर से लेस होगा और मोर देन का एफ नीचे से लेस होगा। कैसे? आ जाओ जरा जल्दी से। 0 एज इट इज, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 21 में से 4 गए 17, 29 में से 21 गए 18, 47 में 29 गए कितना आ गया? 8, और 60 में 47 गए कितना आया? 13। तो क्या बन गया बच्चों? वो बन गया एफ। तो कैसे मोर देन में और कैसे लेस देन में क्या करते हैं? सी एफ होता है और सी एफ से एफ बनाते हैं ये। और लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट सीख जाओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला है मीन मीडियन मोड के बीच में 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड होता है। तो कभी किसी पेपर में एक ही क्वेश्चन में तीनों निकालने को आए तो मीन या मीडियन को ही निकाल लेना और तीसरे को फॉर्मूले से निकाल लेना। पॉज द वीडियो और इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश कर रहा हूं। क्या करा मैंने? आप लोगों को मीन पढ़ाया, मीडियन पढ़ाया, मोड पढ़ाया, सिंपल मिसिंग में पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया और लास्ट में सिखाया लेस देन को कैसे कन्वर्ट करें और मोर देन को कैसे कन्वर्ट करें। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस नेक्स्ट आने वाली है। यहाँ पे हमने तसल्ली से स्टैट्स कवर करा और आगे अगली वीडियो में प्रोबेबिलिटी तसल्ली से कवर करूंगा क्योंकि 30 डेज आपने मुझे अपने देने हैं और मैंने 80 आउट ऑफ 80 आपको क्या करने हैं? प्रोवाइड करने हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लर्न मोर एंड मोर। पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।